मन मना भाव मेरे मन में समा जाओ, सच्चे दिल पे साहेब राजी। हाँ, बाबा ये भक्ति मार्ग जो किए रहते हैं उसको कैसे निकालते हैं बाबा? खूब भक्ति मार्ग करते हैं, खूब भक्ति मार्ग करते हैं, उनको ज्ञान सुना के निकालते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि भाई ब्राह्मण हो, अच्छा हाँ ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो ये 3 धागे कहाँ हैं तुम्हारे? तो दिखाते हैं, देखो हम ये तो जनेऊ किए हुए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं पक्के, हमने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। तो अब उनको समझाना पड़ता है कि आपने जो 3 धागे धारण किए ये तो स्थूल बात है। 3 धागे का मतलब है 3 ज्ञान के सूत्र धारण करना। जो 3 ज्ञान के सूत्र ऊंचाई में जाकर के एक गांठ में बंध जाते हैं, तब विष्णु कहा जाता है। वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का मुख से या कर्मेंद्रियों से या बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान का सूत्र, ब्रह्मा के द्वारा निकला हुआ ज्ञान का सूत्र, शंकर के द्वारा निकला हुआ ज्ञान का सूत्र, और विष्णु के द्वारा सामंजस्य दोनों का, ब्रह्मा की लीनेंसी और शंकर का कठोर रूप, दोनों का समुच्चय, वो हुआ विष्णु। बैलेंस। ये तीनों ज्ञान के सूत्र जो हैं जहां मिल जाते हैं, एक में समा जाते हैं, उसको कहा जाता है विष्णु। तो ये सूत्र धारण करना है। बाकी 3 धागे धारण कर लिए, टट्टी पेशाब गए तो कान में लपेट लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। असली बात क्या है, वो 3 ज्ञान के जो सूत्र धारण किए हैं ना, उन ज्ञान के सूत्रों को जब कोई गंदा काम करना ही पड़े माया के वशीभूत हो करके, तो कानों में उस ज्ञान के सूत्रों को धारण करो। कौन से ज्ञान के सूत्र? ब्रह्मा ने क्या बोला, शंकर ने उस बोले हुए का क्या क्लैरिफिकेशन दिया, और विष्णु ने प्रैक्टिकल में क्या कर्म किए उस ज्ञान के अनुसार, वो कानों में श्रवण करो। तो श्रवण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्या बुद्धि शुद्ध होगी? क्या हाँ भाई, कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है? ऐसे कर्म करना है जैसे भगवान ने इस सृष्टि पर आकर के कर्म करके दिखाया। कैसे कर्म करके दिखाया? कर्म तो किया कर्मेंद्रियों से, लेकिन स्मृति में रह करके किया। गहरी स्मृति, व्यभिचारी स्मृति नहीं। कर्म जब तक करें तो कर्म करते समय तक कोई दूसरे की याद क्या ना आए। अगर बीच में दूसरों की याद आती रही तो योग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा यज्ञोपवीत धारण करो। उसका नाम रखा है यज्ञ उपवीत। क्या? बीत माने बीत गया, उप माने ऊपर। वो यज्ञ का काल पहले था 5000 साल पहले, अभी वो काल बीत गया, अभी फिर भगवान आया हुआ है यज्ञोपवीत धारण कराने के लिए। फिर द्विज बना रहा है। द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म लेने वाला। पहला जन्म ब्रह्मा के द्वारा, दूसरा जन्म जगत पिता के द्वारा। पहला जन्म होता है पिता, देता तो है, लेकिन मां पालना करती है। सारी बोझ किसके ऊपर पड़ता है? माँ के ऊपर पड़ता है। लेकिन माँ जो है वो संपूर्ण नहीं बनाती बच्चों को। कोई कोई बाप ऐसे होते हैं कि वो बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं। माँ ने जो कुछ सिखाया, उस सिखाए हुए बेसिक ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। तो वो है जगत पिता शंकर। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। वो जगत के पितर हैं। उनमें मुख्य बात है, पितर बाप को कहा जाता है। तो वो पिता से वो वर्षा लेना ज्ञान का,
गहराई तक ज्ञान को समझना, वही यज्ञोपवीत धारण करना है। तब कहेंगे द्विज। तो ये भक्ति मार्ग की बातों को ज्ञान से हटा देना, निराकरण कर देना कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग चीज है। ऐसी अनेक बातें हैं भक्ति मार्ग की। जलाते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन, गाड़ते हैं। फाउंडेशन कहाँ पड़ा? जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, जो ज्ञान को पूरा पूरा समझ लेते हैं, धारण करते हैं, वो देह रूपी जो मिट्टी है उसको राख बना देते हैं, जला भुना करके योगाग्नि में। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाती हैं, इसलिए वो देवभान को पूरा जला ही नहीं पाते। देवभान कुछ न कुछ रह जाता है, वो देवभान को उसी मिट्टी में ही रहने देते हैं, देह में। तो देह में मर गए, फिर कहते हैं कि क्या नाम, वो कहते हैं ना जमीन दोज हुआ। कोई मर जाता है तो कहते हैं जमीन दोज हुआ। अरे आत्मा कोई जमीन दोज होती है क्या? रूह थोड़ा ही जमीन दोज होती है, देह जमीन दोज होती है, या आत्मा होती है? कब्र दाखिल हुआ तो कब्र तो मिट्टी है, मिट्टी में आत्मा जाती है या देह जाती है? और देहवान वाले जो हैं वो मिट्टी में दबाए जाते हैं, कोई भी धर्म वाले हों। इस तरह उनको समझाना पड़ता है कि ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज। भक्ति है अंधश्रद्धा की चीज, और